हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। हालांकि ये अपडेट जो है 1 जुलाई को निकल चुकी है और 1 जुलाई 2025 की अपडेट है दोस्तों। तो यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीआरपी सीआरपी की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के सभी के लिए शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड ननूर खेड़ा तपोवन देहरादून रायपुर देहरादून से ये सूचना है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो बीआरपी सीआरपी के पदों की जो वैकेंसी आई थी, तो उस पर जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और क्या है इसमें, किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मेरिट क्या रही है और सबसे लोएस्ट मेरिट कितनी रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसकी जो काउंसलिंग है उससे संदर्भ में हम बात करेंगे। तो पूरा आज के क्लास में हमारी चर्चा रहने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका टॉपिक है बीआरपी सीआरपी के पदों पर कार्मिकों की तैनाती हेतु काउंसलिंग के संदर्भ में, तो यहाँ पर काउंसलिंग की बात हो रही है दोस्तों। आप काउंसलिंग की बात करें तो उपयुक्त विषय के समग्र शिक्षा के अंतर्गत बीआरपी सीआरपी के पदों पर आउटसोर्स के आधार पर जो कार्मिकों की तैनाती है, तो जेम पोर्टल पर बिड संख्या इतने के अंतर्गत जो ये सापेक्ष स्वतः हो, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। तो प्रश्नगत प्रकरण में 27 जून को जो निर्णय हुआ दोस्तों, उसके आधार पर इसमें हम बात करते हैं। 27 जून 2025 को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में निम्न निर्णय लिया गया। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम पूरी मेरिट लिस्ट इसके अंतर्गत आपको दिखाने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रदत्त प्रकरण में संदर्भ संबंधित समस्त पत्रावलियों और माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और वाद से संबंधित स्थायी अधिवक्ता के पत्र का अवलोकन करते हुए एवं प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन वर्तमान चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से वीआरपी सीआरपी के पदों पर कार्मिकों की तैनाती किए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए समिति के समस्त सदस्यों को पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब शीघ्र इस कार्यवाही को करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही दोस्तों, जैसे ही निर्देश मिले तो वैसे ही यहाँ पर जो है 27 जून को इसके निर्देश मिले, तो 1 जुलाई को इसका जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो है प्रेषित कर दी गई है। तो उक्त के क्रम में माननीय न्यायालय के द्वारा नैनीताल की जो वाद संख्या थी, इसको अंतिम निर्णय के अधीन इसमें जो है इनका कहना है कि जो माननीय न्यायालय में जो योजित वाद है उसके अधीन जो है यहाँ पर न्यायालय द्वारा पारित किए जाने के वाले अंतिम निर्णय के अधीन वीआरपी सीआरपी की तैनाती के संदर्भ में काउंसलिंग हेतु आरक्षणवाद मेरिट सूची और पदवार कार्यस्थल की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। काउंसलिंग प्रक्रिया संपादित किए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं। तो काउंसलिंग के लिए क्या क्या इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं, पहले इन पर भी बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि मेरिट लिस्ट देखते हैं कौन से टॉप मेरिट होल्डर हैं, कौन अभ्यर्थियों की टॉप मेरिट रही है और कितनी मेरिट हाइस्ट गई है और किन की सबसे लोएस्ट मेरिट रही है और किन का चयन इसमें हुआ है। तो काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने के हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को ईमेल दूरभाष पत्र द्वारा अनिवार्य रूप से अवगत करा दिए जाएं, जिससे प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं। ठीक है, काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को कम से कम 7 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से अवगत करा दिया जाए। ये भी इसके अंतर्गत बात की गई। मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कराया जाएगा। काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु अभ्यर्थी को आरक्षणवाद मेरिट के अनुसार राज्य स्तर पर स्थान चयन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। तो इसमें ऐसा है कि जो मेरिट के अनुसार जो है अभ्यर्थी को यहाँ पर स्थान चयन करने का जो है विकल्प भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभ्यर्थी की सुविधा के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों का विवरण बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जो समस्त उपस्थित अभ्यर्थियों हेतु पठनीय हो। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जाएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया बाकी अन्य जो चीज़ें होती हैं दोस्तों काउंसलिंग में, वो सारी बातें इसके अंतर्गत लिखी गई हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और नोटेबल है, वर्तमान में राज्य में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत
समस्त चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती संबंधी पत्र आदर्श चुनाव संहिता की समाप्ति तथा अथवा राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के पश्चात ही निर्गत किए जाएंगे। तो तैनाती के लिए जो पत्र मिलेंगे वो जो है यहाँ पर आचार संहिता की समाप्ति पर या राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के पश्चात यहाँ पर निर्गत किए जा सकते हैं। यह कार्रवाई राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड को सूचित करने और पूरी प्रक्रिया साझा करने के बाद ही की जाएगी। तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट ये बात कर दी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे, तो कहाँ कितनी सीटें थी ये तो आपको पहले से पता है, किस ब्लॉक में कितनी सीटें थी और किस विषय के लिए कितनी थी ये आपने पहले देख लिया होगा कि जब फॉर्म अप्लाई किया था। और ये पूरी डिटेल है दोस्तों इस तरीके से। और ये जो है आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर सीआरसी लिस्ट है। तो ये कहाँ कितने सीआरसी और कितने बीआरसी के पद हैं वो यहाँ पर आपको पता है सीआरसी लिस्ट क्या है। तो इस पर भी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं, तो हम इससे भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बीआरपी इंग्लिश फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स। ठीक है, यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट की 3 वैकेंसी थी, तो ये सारी डिटेल आपको देखिए टोटल वैकेंसी 43 थी यहाँ पर इंग्लिश के लिए। तो हम देखते हैं कि इसमें चयन किन अभ्यर्थियों का और हाईएस्ट मेरिट क्या रही है दोस्तों। तो अगर हम इसमें बात करें तो दोस्तों इसमें जो है जो बीआरपी इंग्लिश के लिए जो सबसे टॉप मेरिट में है, रैंक 1 है दोस्तों ये अभ्यर्थी। तो ये इनका नाम है सोनाली। ठीक है, सोनाली और रोशनी ये हैं। तो सोनाली के जो मेरिट मार्क्स हैं दोस्तों, 10th में 8.3, 12th में 18.1, ग्रेजुएशन में 24.68 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 24.8, टोटल 76 हैं इनके। और बीएड के 24 नंबर हैं, टोटल मिला के मार्क्स 100 हैं। तो ये मिला के टोटल रैंक 1 इनकी प्राप्त हो रखी है। तो यानी कि इनके बीएड के जो मार्क्स है 24 जुड़े हैं दोस्तों। ठीक है, अब इनकी क्या परसेंटेज बीएड का एक्चुअली इसमें क्या है कि दोस्तों सभी का जो है कॉमन स्कोर है, बट जिन्होंने बीएड किया है, लेकिन उसके अलावा जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो जो है यहाँ पर वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसी के बेस पर मेरिट बनी हुई है। आज जो सेकेंड नंबर पे है रोशनी है दोस्तों, इनके जनरल कैटेगरी वुमन में है। और इनका जो है आपका 70 टोटल मार्क्स इनके 73.5 बने हैं। और अगर हम इसको बीएड को जोड़ दें तो 97 इनके मार्क्स हैं। और टोटल इनके रैंक जो है सेकंड रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो इस तरीके से मेरिट इनकी इंग्लिश में, बीआरपी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये टोटल लास्ट जो कैंडिडेट का इसमें चयन हुआ है 62.9 हुआ है। और ये वुमेन है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इनकी जो है कैटेगरी के अंतर्गत इनका रिजर्वेशन कैटेगरी में इनका चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंग्लिश का है। 86 इनकी टोटल मेरिट आई है और रैंक इनके 75 है। और साथ ही इनके टोटल मार्क्स दोस्तों वह हैं 62.9 इनके मार्क्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के लिए 42 वैकेंसी इसके अंतर्गत रखी गई थी बीआरपी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो हिंदी के लिए बीआरपी की जो चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों की मेरिट देखते हैं दोस्तों। तो जो इनका नाम है ज्योति थपलियाल, तो ज्योति थपलियाल जी का इसमें चयन हुआ है दोस्तों। इनकी टोटल मार्क्स बिना बीएड के 80 आ रखे हैं। ठीक है, और बीएड को जोड़ के 104 मार्क्स इनके हिंदी में, इनके रैंक 1 है दोस्तों। ठीक है, हम केवल रैंक 1 और लास्ट वालों की चर्चा करेंगे। उसके अलावा आरती हैं 99.88 इनके आए हैं, सेकेंड रैंक है। तो ऐसे आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से इनकी मेरिट बनी हुई है। ठीक है, तो इन लोगों का इसमें चयन हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर ये तो रैंक 1 है ज्योति थपलियाल, जिनके 104 अंक हैं टोटल। और अगर इनको हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन देखें तो 80.44 हैं। ठीक है, बाकी बीएड के 24 नंबर सभी को मिले हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें जो लास्ट कैंडिडेट का जो चयन हो रखा है दोस्तों, आप चाहो तो बीच के कैंडिडेट के यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जूम करके आप देख सकते हैं अच्छे से। तो मैं इसको दोबारा आपको दिखा दिया है, इस तरीके से देख सकते हैं, ये इनके मेरिट है कैंडिडेट्स के। और ये जो लास्ट कैंडिडेट है 42,
इनका जो है ये ऑर्फेन हैं, इनका सब कैटेगरी, और इनका जो है 64 में इनका चयन हुआ है। 88.26 इनका फाइनल है, 24 मार्क्स बीएड के मिला के। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में दोस्तों 111 मेरिट गई है, टोटल 111 गई है रैंक 1 के लिए, और इनका नाम है हिमानी, और ये जनरल कैटेगरी से वुमेन है, और इनका हाई स्कूल में 8.55, इंटर में 18, और ग्रेजुएशन में 27.2 मिला है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 33.4 मार्क्स मिले हैं। टोटल इनका स्कोर जो है 87.15 है, और 24 मार्क्स बीएड के जोड़ के 111.15 इनके रैंक 1 में रही है। तो काफ़ी बड़ा स्कोर इनके पास हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहा है, तब जाके इनका चयन इसमें सिलेक्शन फर्स्ट रैंक में हुआ है। ठीक है, और अन्य अभ्यर्थी देख सकते हैं 110 वाले भी हैं, जिनका नाम जो है 110 वाले 2 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, आशीष रावत हैं, शुभम पुनेठा हैं। ठीक है, ये दोनों 110 110 पॉइंट वाले हैं। ठीक है, 109 वाले भी कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं, तो मैथ्स में काफ़ी मेरिट हाई ही जाती है, 100 से ऊपर ही गई है दोस्तों। और लास्ट जो ये अनरिजर्व शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत आई है वो 88.46 आई है दोस्तों। ठीक है, तो ये हैं, और ये जो है इनका नाम है अनिकेत सिंह है इनका नाम। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर साइंस की, तो साइंस के अंतर्गत आई है बीआरपी साइंस के अंतर्गत 108, यहाँ हाईएस्ट 108 रैंक 1 है, इनका नाम है संतोषी नौटियाल हैं, इनका चयन हुआ है रैंक 1 में। और हम इसमें लास्ट कैंडिडेट जिनका चयन उसका उनका भी नाम आपको ज़रूर बताएंगे, वो है गीता, और इनका आया है 93.69 में इनका ये जो है वुमेन है और हैंडीकैप्ड हैं, मतलब जिनका स्कोर ठीक ठाक हाई स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का रहा है मेरिट में, उनका जो है इसमें चयन हुआ है, ये आपको साफ साफ बता देते हैं पहले ही। ठीक है, तो किसी एक में ज़्यादा होगे भी कोई वो नहीं है, सब में थोड़ा अच्छा होना चाहिए तब जाके मेरिट में आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में बीआरपी में जो चयन हो रखा है वो फर्स्ट रैंक में जो है अभ्यर्थी हैं वो हैं किरण, और ये जनरल कैटेगरी से हैं, 102 इनके मेरिट रही है दोस्तों। और साथ ही अगर हम इसमें सबसे लास्ट देखें तो इसमें सुनील कुमार हैं, इनका 81.07 पे इनका जो है मेरिट में चयन हुआ है। ठीक है, लास्ट इनका 85 नंबर इनका रहा है, बट इनकी रैंक वैसे 493 रही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें हम यहाँ पर आफ्टर रिजर्वेशन के साथ सीआरपी की बात करें, तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल 88 पेज की पीडीएफ है, जिसके अंतर्गत आपको समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो साथ ही इसमें जो है जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी लिस्ट इसमें है पूरी। आप इसको समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस पीडीएफ को वहाँ पर से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको देख सकते हैं, और इस तरीके से सीआरपी बीआरपी की जो वैकेंसी है दोस्तों वो अपनी प्रगति पर है, यानी कि जल्द ही आपको उसमें नियुक्ति पत्र देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन होता है वो सब जो अभ्यर्थी जिनका इसमें चयन होगा वो सब अभ्यर्थी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपका जो है ना इसमें दोस्तों हाई स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी मेरिट यहाँ पर वैल्यू कर रही है। आपने जितने हर क्लासों के अंदर मेहनत की है वो सारा यहाँ काउंट हो रखा है, उसके आधार पर मेरिट बनी है। तो कम से कम इसमें जो है किसी भी अभ्यर्थी का अगर किसी भी क्लास में अगर स्कोर कम रहा है तो वो अभ्यर्थी इसमें बाहर हो गया है। ठीक है, कॉमन सी बात है, इसलिए आप लोग इसकी मेरिट को समझ सकते हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेन रोल प्ले कर रहा है। बीएड के 24 नंबर सबको मिले हुए हैं, और टोटल सम करके आपकी मेरिट यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर जो मेरिट का आधार मुझे लग रहा है दोस्तों कि इसमें किस तरीके से बना होता है, हाई स्कूल का गुणांक 1 हो सकता है, और इंटर का गुणांक इसमें 2 होगा, ग्रेजुएशन का 4 होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है यहाँ पर 4 होगा। आई थिंक ऐसा ही इसका गुणांक रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें मेरिट आ रही है। तो क्या है एक्चुअल में, ये तो आप जिस समय आपने फॉर्म भरा था उसमें आपको पता चल ही गया होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप लोग सभी लोग बहुत लंबे समय से बीआरपी सीआरपी के जो है रिजल्ट को लेकर काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ पर एटलीस्ट फाइनली यहाँ मेरिट लिस्ट आपको जारी कर दी गई है। तो अब इसके आधार पर आप देख के अपने कम से कम अपना मेरिट का पता कर सकते हैं कि हाँ आपका चयन हुआ है नहीं हुआ है, और आप किस आधार पर आगे बढ़ें। तो ये चीज़ें इसके लिए आपके लिए रास्ता बन जाती हैं।
आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम आपको इसी प्रकार के अपडेट्स आपको आपके कैरियर से संबंधित देते रहेंगे। साथ ही आपको जो है हमारी क्लासेस भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, लगातार क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।